Hello guys, welcome to Textbook Banking YouTube channel. So here I am for your SBI clerk English section, last minute tips, attempts, avoid mistakes to avoid, right? तो SBI क्लर्क का एग्जाम है और कल ही पेपर है. अब आपके पास आज ही का दिन है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी. जस्ट keep these things in mind for English section particularly and go for your paper, right? तो जिन लोगों का भी एग्जाम है, आप जानते हैं इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल होंगे और ज्यादा क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के ही होते हैं क्योंकि क्लर्क लेवल पेपर है. तो एक्सपेक्ट करिए कि इजी क्वेश्चंस रहेंगे. एक दो क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं बट मैक्सिमम पेपर इजी साइड पे रहेगा जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप देखते हैं 30 क्वेश्चंस में से हमें बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड पेपर भी पता होता है कि क्या आने वाला है. जैसे कि हमें पता है कि हर एक शिफ्ट में आरसी रहेगा ही, 8 से 10 क्वेश्चंस, ये तो फिक्स्ड क्वेश्चन है ही. साथ में हर एक शिफ्ट में एरर्स होंगे ही 110%, और ये रहेंगे आपके लगभग 5 क्वेश्चंस. इसके अलावा क्या आएगा, हर एक शिफ्ट में वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क का रहेगा ही, चाहे ये वर्ड यूजेज हो या फिलर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. 3 to 5 क्वेश्चन. तो इतना हमारा पेपर ऑलरेडी फिक्स्ड है. तो हमें पता है कि यहाँ पे 20 मार्क्स का या 15 से 20 मार्क्स का फिक्स्ड है कि ये रहेगा ही. 15 से 20 मार्क के ये क्वेश्चंस आने ही हैं. इसके अलावा बचते हैं आपके पास सिर्फ 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स के लिए या तो वो आपको पैराजंबल दे देंगे या फिर किसी शिफ्ट में पैराजंबल की जगह क्लोज टेस्ट दे देंगे, या फिर आपको 3 क्वेश्चंस मैच द कॉलम के दिखेंगे, या मतलब ये ऑप्शन होगा क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है. आपको पता है 12 शिफ्ट हैं, 3 दिन में एग्जाम है. तो मैच द कॉलम या फिर कुछ शिफ्ट्स में सिंगल लाइन अरेंजमेंट रहेगा, वर्ड स्वैप रहेगा. तो ये डिपेंड करता है, शिफ्ट वाइज चेंज होता रहता है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के आपके आते हैं, ठीक है. वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम. हाँ, एक चीज और है, क्योंकि ये आपका क्लर्क लेवल पेपर है तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए कि स्पेलिंग्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे. स्पेलिंग्स के बेसिक 3 क्वेश्चंस होते ही हैं, ठीक है. तो बन गया आपका 30 क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि क्या आएगा. यू आर वेरी फेमिलियर और आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस भी की हुई हैं. अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की. तो आरसी स्टार्टिंग में मत करिएगा. आरसी को बीच में, जब आपके कम से कम पहले 8 मिनट, हमेशा मैं ये लॉजिक आपको समझाती भी हूं, देती भी हूं कि डिवाइड करो. अगर आपके पास 20 मिनट का पूरा पूरा टाइम है तो इसको डिवाइड करिए. अच्छी स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले 8 से 10 मिनट आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो छोटे छोटे से हैं, एकदम बिल्कुल तेजी से अटेम्प्ट होने वाले हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें टाइम आपका मिनिमल लगेगा और उसमें एक्यूरेसी भी मिलती है क्योंकि आराम से आंसर दिखते हैं, समझ आते हैं, ऑप्शन से भी एलिमिनेशन जल्दी हो रहा होता है. तो 8 से 10 मिनट उसी पे आपको देना है. जो फिर आपका बीच का 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट, वो आपको आरसी को देना है. और लास्ट के 5 मिनट्स आपको पैराजंबल को देना है. ये आपकी अप्रोच रहनी ही चाहिए. और पेपर देखते ही सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 अटेम्प्ट नहीं करना है. पहले स्कैन कर लो, कुछ सेकंड लगेंगे, पूरा जल्दी से देख लो सेक्शन में क्या क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिखेंगे, आंसर समझ में आएगा, सिंगल ब्लैंक है, जल्दी से आंसर मार्क कर दोगे. तो टाइम 20 मिनट बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करके अटेम्प्ट्स हाई रखने हैं, एक्यूरेसी हाई रखनी है. तो ऐसा हो सकता है कि आपको 25 तक तो आराम से बन जाएंगे. 25 के ऊपर जाने के लिए आप थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस और कर देंगे. हाँ, आपको रिस्क फैक्टर 2-3 क्वेश्चंस में दिख सकता है, वो आप अवॉइड करेंगे, ठीक है. तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 25 तो मिनिमम आप करेंगे ही अटेम्प्ट्स. बट डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज लेवल के ऊपर भी कि बहुत ही अगर कोई ट्रिकी सेट आ गया, डिपेंड करता है उस पर भी. एसबीआई है, सरप्राइज मिल सकता है. बट बहुत टफ कभी भी क्लर्क का पेपर नहीं हुआ है. पास्ट के अगर हम एनालिसिस भी देखें तो इजी लेवल ही रहा है. आप ये स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे. आरसी मिस नहीं करना है, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, आरसी करी या करा ही नहीं. एंड के लिए नहीं छोड़ना है क्योंकि पैनिक करेंगे, रीड नहीं कर पाएंगे. आरसी का वेटेज काफी ज्यादा है, सबको करना है पैसेज रीड. सिंपल स्टोरी बेस्ड होगा, ध्यान से आंसर्स मार्क करने हैं. ऑप्शन एलिमिनेशन, कंफर्म करिए आंसर. सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं यूजुअली क्लर्क लेवल एग्जाम्स में, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है. समझ में आया? ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी कि कुछ ये तो छोड़ के ही आना है, पैराजंबल देखना ही नहीं है, नहीं. वहां देखिए क्वेश्चन का आप जज कैसे करेंगे, वहां देख के आपको समझ में आएगा. प्रैक्टिस आपने इतनी की है, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि ये करने लायक है या नहीं, अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं. टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है इसमें, मार्क्स तो आ जाएंगे, एक्यूरेसी आ सकती है. तो वो स्पीड मेंटेन करिए. अच्छी बात इंग्लिश की यही है कि क्वेश्चंस काफी सारे छोटे छोटे होते हैं, सिंगल लाइन
आपके मैफिलर्स, सिंगल लाइन आपके मैच द कॉलम्स, छोटे क्वेश्चन, सिंगल लाइन एरर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो छोटे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो 8 से 10 मिनट अगर आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आरसी करना, लास्ट के लिए पैराजंबल कर लेना। ठीक है, बट आपके ऊपर है, आपको जज करना है स्कैन करके कि कितना मुझे टाइम देना है और मैं कैसे पहले वो क्वेश्चन उठाऊं। कई लोगों को पैराजंबल इजी लगता है तो स्टार्टिंग में वो कर लेंगे मे बी। ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है, मैं मेजोरिटी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको? 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं जैसे लास्ट टाइम भी थे, तो वो ध्यान देना है। बाकी इंग्लिश काफी स्कोरिंग होता है गाइस, अगर आप इंग्लिश को स्कोरिंग मान के चलें तो अटेम्प्ट्स इससे आप काफी निकाल लेते हैं, सेक्शन से स्टूडेंट्स काफी अटेम्प्ट्स निकाल लेते हैं, हमने काफी प्रैक्टिस भी की है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। मिस्टेक्स बस यही नहीं करनी है कि आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ये तब हो सकता है जब आप एक बार मार्क करने से पहले बाकी ऑप्शंस भी चेक कर ले, कंफर्म कर ले आंसर, बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प ले। पॉजिटिव वर्ड आएगा तो नेगेटिव कैंसिल कर दिए सारे ऑप्शंस। प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए वर्ड एज पर द क्लोज टेस्ट ब्लैंक, तो आप प्रेजेंट टेंस वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करें। पास्ट गलती से नहीं मार्क कर दिया, तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ऑप्शन एलिमिनेशन। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये भी कई बार हम एक्साइटमेंट में अगर बहुत ही हमें इजी लगती है कोई चीज, गड़बड़ कर देते हैं। तो एक्चुअली में विनर वही होगा, और सेक्शन में भी जो बहुत कामली एग्जाम देकर आएगा, बहुत आराम से ये पेपर देकर आएगा, और ये सारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत नर्वस नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इतनी क्लासेस करवाने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जितने लोगों का एग्जाम कल और परसों है, मैं कल मेमोरी बेस्ड पेपर भी करने वाली हूं आप लोगों के लिए। जो भी आपका एग्जाम आएगा उसी सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी लाइव, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और बाकी के शिफ्ट्स जितने भी हैं, 20th के जो इवनिंग शिफ्ट्स हैं, 21st के जो शिफ्ट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और कैसे उनको हैंडल करना है इस एग्जाम को। तो ये यूट्यूब पर ही यहीं पे मेमोरी बेस्ड पेपर भी मैं लेके आने वाली हूँ कल ही, आपका शाम को 7 बजे। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डू वेल, आराम से जाओ। और कुछ नहीं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक लर्निंग एक्सपीरियंस। और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम डे पे, बस वो याद रखिएगा। और मैं आपका वेट करूंगी एग्जाम के बाद, कॉल करिएगा, एनालिसिस होगा यहाँ पे लाइव। कैसा रहा एग्जाम बताइएगा, कॉल ऑन माय नंबर। बाकी टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मैं वहां पे भी आपको अपडेट्स देती रहूंगी एग्जाम को लेके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।